नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप देखिए कुछ देर पहले अभी आप तस्वीर देख रहे थे दक्षिण का चुनावी किला भेदने के लिए लगातार अमित शाह रोड शो कर रहे हैं कन्याकुमारी में। लेकिन उत्तर में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, यहां पर अब आज हम बात करेंगे लोगों से। आज हम पहुंचे करोल बाग, जो कि नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर आता है। करोल बाग आप जानते हैं जो कि मार्केट हब है, यहां पर कई व्यापारी मौजूद है, आम जनता मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए इस बार क्या होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी बोल रही है 400 पार, लेकिन खेल बिगाड़ने के लिए विपक्ष है तैयार। कोई खेल बिगाड़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब की बार 400 पार का नारा जो है मोदी जी ने जो दिया है वो सार्थक होने वाला है और देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने वाली है। हम तैयार हैं, हम मोदी जी का परिवार तैयार है, आम जनता तैयार है। इस बार 400 पार होकर ही रहेगी। लेकिन मेहनत तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कोई दूर दूर तक आम आदमी पार्टी हो चाहे एनडीए अलायंस हो, कोई दूर दूर तक किसी भी कोई मुकाबला नहीं, कोई जोड़ नहीं, हमारा कोई तोड़ नहीं। क्या वाकई में कोई मुकाबला आपको नजर नहीं आता है? कोई मुकाबला नहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का? मैं बड़े भाई दिनेश कुमार जी को कहना चाहूँगा कि वो गलतफहमी में है कि ऐसा कोई मुकाबला नहीं। अगर इतने ही भाजपा अगर इतने ही स्ट्रांग पोजीशन में होती तो उनको अपने 7 संसदीय क्षेत्र में से 6 कैंडिडेट्स को चेंज करने की नीड क्यों पड़ी? ये मुद्दा बन रहा है क्या जनता के बीच में कि प्रत्याशी को बदल दिया गया? इसके पीछे सर रीज़न ये था क्योंकि इनके सांसदों ने कोई काम नहीं करा। जो हमारा क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र है नई दिल्ली पार्लियामेंट, इसकी जो सांसद रही मीनाक्षी लेखी जी, वो विदेश राज्य मंत्री रही। 10 साल तक वो इस सीट से सांसद इन्होंने प्रतिनिधित्व करा। लेकिन 10 साल में उन्होंने, मैं कह रहा हूँ दिनेश भाई से, मैं बीजेपी के जितने भी सपोर्टर खड़े हैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, एक काम गिनवा दे। जब उनका टिकट कटा उससे 10 दिन पहले उन्होंने सिर्फ अजमल खां पार्क के अंदर एक आर्टिफिशियल टाइप म्यूजियम का उसका उद्घाटन करा, पूरी जो आज भी पूरा नहीं हुआ। पूरे करोल बाग क्षेत्र में एक भी उनका काम दिखा दिया जाए। सांसद का चुनाव है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है, एक भी उनका पूरी विधानसभा के अंदर सुरक्षित सीट है ये, एक उनका कार्य बता दिया जाए। उनका कोई कार्यालय तक नहीं था, उनका कोई कार्यालय तक नहीं विधानसभा के अंदर जहाँ पे महीने में या 6 साल में एक बार आके बैठे। तो पब्लिक कहाँ मिली? लेकिन लगातार 2 बार नई दिल्ली से चुनाव भी तो गया उनको। पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो सब राष्ट्रवाद के नाम पे हुआ था, जो फर्जी राष्ट्रवाद। इस बार क्या मुद्दा है? इस बार मुख्य मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? इस बार जो मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जो अलायंस का जो उम्मीदवार खड़ा करा है सोमनाथ भारती जी, वो अपनी वाइफ के साथ ही दुर्व्यवहार किया है उन्होंने। यहाँ तक कि जो टीवी एंकरों से बदतमीजी करता है, जो लेडीजों से बदतमीजी करता है, ऐसा उम्मीदवार कैसे केजरीवाल खड़ा कर सकता है जो समाज के लायक ही नहीं है? नहीं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर इतने अच्छे प्रत्याशी मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी का जिक्र कर रहे हैं, फिर उनको बदला क्यों किया? वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ नजर नहीं आई मीनाक्षी लेखी। ऐसा कुछ नहीं है। बांसुरी स्वराज जी जो सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री है, बहुत अच्छी वकील है, बहुत सुलझी हुई लेडी है और उनसे अच्छा काबिल उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी जो भी हमारी लीड उम्मीदवारी जो चुनती है वो बहुत अच्छा उम्मीदवार चुनती है। ऐसे तो बहुत से हमारे उम्मीदवार बीजेपी ने काटे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, यहाँ पे जो है मीनाक्षी लेखी कह रहे हैं काम नहीं किया। मीनाक्षी लेखी ने खूब राम जजोरिया पार्क में जिम लगवाई, मीनाक्षी रोड पार्क में जिम लगवाई। कौन कहते हैं काम नहीं किया? इनको तो चाहिए एक बोतल के साथ एक फ्री, इनको चाहिए बोतल के साथ एक बोतल फ्री, लाइट फ्री, बिजली फ्री। इनको आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा, बात पूरी होने दीजिए। इनको एक बोतल के साथ एक फ्री चाहिए। एक सेकंड, इनको एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री चाहिए। इनको काम से मतलब नहीं है। जो भगवान राम का मंदिर आज तक ये बनाने में तो इतरा रहे थे मोदी जी ने, वो राम मंदिर मुद्दा बन रहा है आप लोगों के बीच? हाँ जी, बिल्कुल मुद्दा बन रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, सवाल है अभी संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बोला कि देखिए भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है संजय सिंह, परमिशन मांगी थी तिहाड़ में जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की, परमिशन को डिनाई कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। लगातार तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है, गलत रवैये का आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आती है। ये कानून दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भाई केजरीवाल ने बनाए। अब उसी कानून के तहत तिहाड़ जेल चलेगी। उसके अंदर एक लिमिटेड दायरा है। अब यह नहीं है दिल्ली का सीएम जाए, पंजाब का सीएम जाए, किसी भी स्टेट का सीएम जाए, वहाँ अनुच्छेद वहाँ नहीं जा सकते। कानून तो केजरीवाल ने बनाई। नहीं, वो यह आरोप लगा रहे हैं कि भाई जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। खूंखार से खूंखार जो अपराधी है उसको फेस टू फेस मिलने की परमिशन है, लेकिन यहाँ पर जंगले के बाहर से मुलाकात करवाई जाती है। ये क्यों हो रहा है? एक बात बताइए, हाँ।
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर कई स्टेटों के मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन सभी व्यक्तियों ने पहले रिजाइन दिया, फिर वो जेल गए। यह व्यक्ति कहता है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। जेल से सरकार नहीं चल सकती, जेल से सरकार नहीं चल सकती। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। यह केजरीवाल ठीक है, तिहाड़ से सरकार नहीं चल सकती, तिहाड़ से सरकार नहीं चल सकती, मुद्दा है आपके लिए। हमारे बड़े भाई ने जो हमें कहा, अभी आपके सामने बड़े भाई ने क्या कहा। बड़े भाई साहब कह रहे हैं जितने लोग वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए चलता है, लेकिन इनसे आ रहा हूँ आपके माइक आपके सामने होगा। इनसे ये पूछा जाए, वो जब मुख्यमंत्री आरोपी कहलाते हैं, वो बीजेपी में जाते हैं, तो वो बिना का आरोप कैसे हो जाते हैं, वो साफ कैसे हो जाते हैं। ये बीजेपी बेईमान पार्टी है, बताइए आप, इतनी साफ पार्टी है ये बीजेपी, इतनी साफ पार्टी है क्या। जो इन्होंने बड़े भाई ने बताया कि मुख्यमंत्री आते हैं वहाँ से उसका नाम बदनाम होता है, जब वो दूसरे में जाते हैं वहाँ साफ हो जाते हैं, वो कौन सी कहानी है। यानी आप ये बोल रहे हैं, जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, विपक्षी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन जो वॉशिंग मशीन में चला जाता है वो जाता है, वो बाहर हो जाता है। कौन सी वॉशिंग मशीन, कौन सी वॉशिंग? बीजेपी वॉशिंग मशीन, बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, जिसमें जो चला जाता है वो बाहर हो जाता है। ये चर्चा का विषय है आप लोगों की। 15 ऐसे आदमी है। क्या बोल रहे हैं आप? हर जनमानस को पता है कि जो जो भाजपा में जाता है वो धुल जाता है। उनके पास एक फूल छाप वॉशिंग पाउडर है और एक भाजपा मशीन है, जो तो धुल जाता है वो साफ हो जाता है। ये आरोप लगाया जा रहा है लगातार, आम जनता देखिए वहां से बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल हो गए, हेमंत सोरेन हो, गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन बोल रहे हैं जो बीजेपी जाता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो पद मिल जाता है। मैं अपने साथी दोस्तों को एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ शाहब जाफरी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां लुटा कैसे। मुझे उनका क्या जवाब देंगे? नहीं, तेरी शेर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका क्या जवाब देंगे? गिलों का खिजाने तेरी रहबरी का सवाल है। जेल क्यों भरी, मुख्यमंत्री जेल में क्यों हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे मिलने क्यों जा रहे हैं, एक आम कैदी की तरह क्यों नहीं मिलते। अगर ईडी हमारी होती तो संजय सिंह बाहर क्यों आता। निष्पक्ष है, निष्पक्ष है। विपक्ष सवाल ये उठा रहा है, भाई ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, आईटी हो गई, ये विपक्ष के खिलाफ ही क्यों? विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। अगर आपने गलत किया है तो आप बच नहीं सकते हैं, जेल में आपको जाना ही पड़ेगा, जेल में आपको जाना ही पड़ेगा। सारे मंत्री, सारे भ्रष्ट एमएलए आज जेल भरी हुई है।